आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। देखिए, हम लोग कल से देख रहे थे जितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं उनके लिए संदेश बताया गया था। उनका ये दोहरा जीवन है। पुराना जीवन समाप्त हो गया था और नए जीवन में प्रवेश किया आ जाता है। पुराना विचार, पुराना संस्कार, जिस प्रकार से हम लोगों ने वचन के अनुसार देखा था हबसी खोजा के विषय में, खोजा परमेश्वर को पहले से जानता था, वचन पढ़ता था, वचन पढ़ते हुए आ रहा था, वचन पढ़ते हुए आ रहा था, यानी कि उसके पास वचन समझने की शक्ति नहीं था कि इसके वचन का क्या अर्थ है। इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा ताकि खोजा को उस वचन का अर्थ बताए। और फिलिप्पुस ने जब अर्थ बताया तो नया जीवन के विषय में जो लिखा था, बपतिस्मा के विषय में जो लिखा, दबाव में नहीं है। अपने परिवार के, अपने संगी दोस्तों के, लीडरों, सेवकों के, पास्टरों के कोई दबाव नहीं है। दबाव से बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, ना तो लिया आ जाता है, जब तक आपके अंदर पूर्ण रीति से मालूम ना पड़े कि हमें आवश्यकता है बपतिस्मा का और हमें लेना चाहिए। उस प्रकार से हमें लेना चाहिए। हम आत्माओं को मसीह के निकट लाकर उचित कार्य करते हैं। जो बपतिस्मा में हमें जो पवित्र आत्मा मिलता है, या मेरे पास जो आत्मा है वो उचित कार्य करने का सलाह देता है। आत्माओं को मसीह के निकट लाकर उचित कार्य करते हैं, परंतु हमें उनको उद्धार की निश्चयता की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हम प्रेरित 8:39 में पढ़ते हैं, प्रेरित 8:39 में पढ़ते हैं, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए
तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु का दया है। और मत्ती 3 का 16 देखेंगे। ध्यान से सुनिए, जितने लोग अपने मन को तैयार किए हैं, आपके कहने से नहीं होगा। जब तक आपके अंदर प्रभु काम नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर, मत्ती 1:16 ना लिखा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। ये भी लिखे, बपतिस्मा का कितना अच्छा सिद्धांत है। कितना, केवल पानी में डुबाना नहीं है, केवल पानी में डुबाने को नहीं कहते हैं बपतिस्मा। पानी में से ऊपर आया तो क्या देखा? देखो, उसके लिए आकाश का खुल गया, उसके लिए आकाश बारिश हुआ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है? हम कोशिश करें, देखें, जब प्रभु को हम प्रसन्न करा लेते हैं उसके बाद सोचते हैं। खोजा पहले से प्रसन्न न करता था। परमेश्वर खोजा नबी से प्रसन्न था। खोजा एक खजांची था, मंत्री था, नौकरी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का वचन नियमित पढ़ता था। हम लोग का कितने नियमित पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी बात तो नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आपको एक घर को चलाने में समय नहीं है, परमेश्वर सारी दुनिया को चलाता है, कितना समय देगा हमारे पास? ये बहुत गौर करने की बात है। प्रभु क्षमा करें, प्रभु के दास बहुत सारे हो चुके हैं क्षेत्र में, देश में। लोग जान गए कि ये लोग प्रभु के पास आ गए, बस तुरंत डुबा देते हैं पानी में, बपतिस्मा दे देते हैं। आपको पता है या नहीं है, उनसे मतलब नहीं है। उनका एक जो विचार है, जो उनकी संस्था का नियम है, अपना वो लोग पूरा करते हैं, कोरम पूरा करते हैं, लेकिन बपतिस्मा उसको नहीं कहा जाता। इसलिए मैं दोबारा बपतिस्मा आ देता हूँ। उस बपतिस्मे को मैं नहीं मानता हूँ जो बिना मन से, बिना शिक्षा से दिया आ जाता हो, जिनके पास परमेश्वर कार्य नहीं करता हो। बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, लेकिन फिर लोगों ने प्रभु के दास पतरस से लिया बपतिस्मा। ऐसा लिखा है, इसलिए मैं आ देता हूँ। और प्रभु हमें बताया भी है तुम ऐसा करो। बहुत पहले बताया था, तब मैं करता हूँ। अब मैं दोषी नहीं, प्रभु जानता है कि मैं इसको कहा हूँ, इसलिए देता है। तो सोचिए कि बपतिस्मा कितनी गहरी बात है। ये बहुत गहरी बात है। खोजे नबी के पास कोई शैतान ना नहीं था, वो तो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर के वचन पर चलता था। लेकिन यहाँ भी यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया, तो पानी के जब ऊपर आया, डूबने के बाद, ऊपर आने के बाद ये सब होता है। और यहाँ भी आ दिया है, जब ये जल में से निकलकर ऊपर आए। खोजा नबी के भी पास देखिए, वो तो खोजा है, एक मनुष्य है, वो तो परमेश्वर था। खोजा भी है, जब जल में से निकलकर ऊपर आया
तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु का आत्मा आना चाहिए, शैतान का आत्मा नहीं। आपके अंदर प्रभु की आत्मा आ गया है, आना चाहिए। अभी देखिए, आज ये वचन चलेगा, फिर कल वचन चलेगा, अभी सिखाया जाएगा। 3 दिन लगातार देखा जाएगा किसके पास क्षमता है और कौन लोग इस लायक हो चुके हैं। बपतिस्मा लेके छोड़ने के लिए नहीं दिया आ जाता है, आज आप ले लिए कल छोड़ देंगे, कहेंगे कि हमको पता है आ नहीं था, लोगों ने कहा हमने ले लिया, लोगों ने कहा कि बपतिस्मा लेंगे तो शैतान भाग जाएगा, निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं लिखा है। बपतिस्मा लेने के बाद जब हम प्रभु को हो जाते हैं तो शैतान को चिढ़ बढ़ता है, शैतान को गुस्सा आता है, शैतान को क्रोध आता है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, शैतान चिढ़ गया और उन्होंने 40 दिन का उपवास किया। क्यों किया? हमें दिखाया है, इस प्रकार से हम शैतान पर विजय पाएं। हमें विजय पाने की आवश्यकता है शैतान। हारना नहीं है, शैतान से हारना नहीं है, क्योंकि एक यीशु मसीह है जो शैतान पर विजय पाया है। बाकी और किसी के विषय में नहीं ऐसा लिखा गया है और कोई शैतान पर विजय पाया है। परमेश्वर नहीं चाहता आप ज्ञान में अधूरे रहें। देखिए, कल भी हम यही बात कहा, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, तुम 6 दिन अपना काम काज करना और 7वां दिन परमेश्वर को देना। क्या हम देते हैं? नहीं देते हैं। जब तक बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक आप लगातार संडे आएंगे। इसलिए लोग ये न कहें कि ये लोग नहीं आते हैं। हो जाएगा बपतिस्मा, उसके बाद काम खत्म हो आ जाए, उसके बाद हम साल भर 6 महीने में आते हैं। सोते कब तो प्रभु के हम हो आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु को हो आ गए हैं तो आप आवारा बन कर आ रहे हैं, आप कमीना बन कर रहे हैं। प्रभु के हो गए तो प्रभु के बनकर आ रहे हैं, प्रभु के जैसा आप बनकर आ रहे हैं, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। संसारिक पिता भी अगर आपका बेटा आपका बात नहीं मानता है, आपके कहने के अनुसार नहीं चलता, तो आप क्या करते हैं? उसको भगा देते हैं, उसको खर्चा नहीं आ देते हैं, उसको अलग अपने सेवा करा देते हैं। ये तो हमारा आत्मिक पिता, हमारा सृष्टि करता है। जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो क्या करेगा हम? लोग कहते हैं मैं कमाता हूँ, उसमें संस आ नहीं है। आखिर क्यों आ नहीं है? प्रभु की संगति है क्या आपके पास? आपके पास अन्न उगता है लेकिन टिकता नहीं है। प्रभु के लिए क्या है? प्रभु के जन आपके घर आ जाते हैं क्या? बाइबल कहती है प्रार्थना करने में, रोटी के तोड़ने में, संगति करने में लवलीन न रहो। हमें कभी कभी अपने घर पर प्रभु के लोगों को, प्रभु के जनों को बुलाना चाहिए। इससे क्या है कि घर में आशीष आती है। ये परमेश्वर का नियम है। ये नहीं कि हमारे पास दुख है तभी हम बुलाएं। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, जब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं तब बुलाते हैं, जब एकदम दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। खुशी मन से बुलाइए। लोग कहावत कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमरन करे तो दुख काहे के हो। यदि हम सुख हमें भी बुलाते रहे परमेश्वर को,
या परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के दासों को प्रार्थना लेते रहे, करवाते रहे। हम करते हैं प्रार्थना, बात की बातें हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, एक बात है, लेकिन उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा दूसरी बात है। आप प्रभु में सामर्थ्य हैं, एक बात है, लेकिन प्रभु के दासों को सामर्थ्य लोगों को अपनाना बिल्कुल दूसरी बातें हैं। इसलिए बाइबल कहती है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। क्यों सुहावने हैं? क्योंकि वो अच्छी चीज का सुसमाचार सुनाते हैं। सबसे अच्छा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने वालों को पांव आपके घर में पड़ना चाहिए। ये बाइबल कहती है, बाइबल का सिद्धांत है। और बाइबल हमें सिखाती है कि बपतिस्मा नए नियम का सिद्धांत है। बपतिस्मा नए नियम का सिद्धांत है। पुराने नियम में बपतिस्मा नहीं दिया आ जाता था। कोई पानी में डुबाकर जिस प्रकार से यूहन्ना आ देता था और जिस प्रकार से यीशु मसीह के चेले आ देते थे, उस प्रकार से कोई नहीं देता था। ये सब नए नियम में आया है, यीशु मसीह के जमाने में आया है और एक सिद्धांत है नए नियम का, और हर एक व्यक्ति को लेना आवश्यक है। आपके घर में जितने लोग हैं जानकार हो चुके हैं, बच्चों को नहीं, बच्चों को बाइबल नहीं कहती है बपतिस्मा दे, क्योंकि जितने लोग लिए हैं वो सवास में लिए हैं, जो लोग समझदार हो चुके हैं, जिनको पता है कि यीशु ही प्रभु है, जिनको पता हो गया है यीशु ही प्रभु है, इनके अलावा और कोई नहीं है, जिनके पास अब कोई संदेह नहीं है कि मेरा उद्धार करता कोई और है, उन लोग ले आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बपतिस्मा लेना सबके लिए अनिवार्य है, हर एक प्रति घर में, और उपवास करना सबके लिए आवश्यक है। आपने बाइबल पढ़ा होगा, परमेश्वर ने अब्राहम से डरते कहता है कि आप प्रभु अगर 50 आधारी में होंगे तो नहीं बचाएगा उस आदेश को। वो कहा बचा देंगे, फिर कहा 40, 23, 20, फिर 5 पर भी आ गया तो कहा बचा देंगे। हमारे घर में कम से कम एक भी तो धर्मी मिले। कम से कम हमारे घर में एक लोग तो 40वां उपवास करें। देखिए ये दबाव में नहीं मैं कहता हूँ, ये परमेश्वर की प्रेरणा से मैं कहता हूँ। अपने परिवार को सुखी रखना है तो परमेश्वर के सिद्धांत के मानने को मैं कहता हूँ। इस प्रकार से करने से हमारे घर के शैतानी शक्तियाँ, शैतानी परेशानियाँ, शैतान के जितने भी आक्रमण हैं सब खत्म हो आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लीडर होंगे, सेवक होंगे, दास दासियाँ होंगे, सब लोग उपवास आकर के प्रार्थना करते हैं और सबके लिए प्रार्थना किया आ जाता है। इस दशा में यदि आप भी जो अपने घर में कई परिवार के साथ रहते हैं, अगर पति के पास उपवास करने का क्षमता नहीं तो पत्नी कर ले। पति के पास नहीं है तो पत्नी कर ले, पत्नी के पास नहीं तो पति कर ले। जैसे हमने पहले जब हम लोग छोटे थे, लोग क्षमा करेंगे, मैंने देखा था
अगर औरत लोग बीमार हो जाती थी जुतिया के समय में तो लोग क्या करते थे? आदमी लोग जुतिया भुगते थे, है कि नहीं? एक साधारण सी बात है, उस नियम को नहीं तोड़ते थे। मैं नियम की बात मैं करता हूँ, वो क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन एक नियम ऐसा होता था कि अगर पत्नी बीमार हो गई, जुतिया भुगने के योग नहीं है, तो उसका पति आ भुगता था। तो क्या हम जलसवा नहीं कर सकते हैं? अगर पत्नी भुगने के योग नहीं है तो क्या पति नहीं भुग सकता है? या पति भुगने योग नहीं तो क्या पति नहीं भुग सकता है? इसमें कोई बांध नहीं है, या दोनों भुग सकते हैं, पूरा परिवार भुग सकता है। और 40वां क्या है? 40वां शैतान से युद्ध करने का समय होता है और आशीष पाने का, विजय पाने का समय होता है। 40 दिन में शैतान हार आ जाता है। चालीस दिन में शैतान कितना भी रहेगा, जबरदस्त। अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन देखिए आपको वचन पढ़ना, प्रार्थना करना ये आवश्यक है। चर्च में आपको आना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं बात की बात है, लेकिन वचन सुनना चाहिए। परमेश्वर अपने दासों से कब क्या बुलवाएगा, कब क्या बताएगा, कब क्या आशीष से देना चाहता है, ये परमेश्वर की मर्जी है। वो कहता है तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा जब तुम्हें बोलना होगा। वो बोलने के समय बताता है, उसकी मर्जी क्या हो जाएगी। इसलिए हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के अनुग्रह में आना बहुत जरूरी है। इसलिए बपतिस्मा एक बहुत गंभीर बातें हैं। नए नियम का बपतिस्मा नए नियम का एक सिद्धांत है। परंतु जो बपतिस्मा शब्द है, बपतिस्मा शब्द को और अगर हम जानना चाहें, गहराई में जानना चाहें और अच्छे से, तो जैसे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10 के 2 पद में, पहला कुरिन्थियों 10 का 2, लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखिए ये पहले की बात कहता है। यीशु मसीह के समय में नए नियम में लोग पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते थे, और पुराने नियम में जब बादल घेर देता था, जब परमेश्वर बात करता था अपने लोगों से, उसको लोग बपतिस्मा मान लिए। और जो लाल समुद्र में से जब रास्ता निकाल के मूसा इस्राएलियों को लेकर आता है, उसको भी लोग बपतिस्मा मान लेते हैं कि जल में से लोग निकल कर आए। इस प्रकार से लोग मानते हैं। लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया। एक जगह आपने देखेंगे यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, एक जगह आप देखेंगे यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। लेकिन यीशु मसीह खुद का है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। सबसे अच्छा यही है
जो हमें यीशु मसीह कहा है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। इसमें इस्राएलियों के संबंध में कहा गया, जब वह बादल के छाया तले लाल सागर को पार कर रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का अग्रदूत प्रचार करता और बपतिस्मा देता आया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया। यूहन्ना का बपतिस्मा देखिए, जैसे अब मरकुस 1:4 में दिया है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता, बपतिस्मा का प्रचार करता था। यूहन्ना आया तो क्या किया? जंगल में बपतिस्मा देता था, बपतिस्मा का प्रचार। यूहन्ना ये काम करता था। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना से बपतिस्मा लिए। उस समय वही देता था बपतिस्मा, यूहन्ना, और कोई नहीं देता था। इसलिए इस मसीह को यूहन्ना के पास जाना पड़ा। और यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया था, परमेश्वर चुन कर भेजा था, इसीलिए भेजा था। यूहन्ना का बपतिस्मा उसकी नवीन प्रक्रिया था, नई प्रक्रिया था उसका। वो उसका एक नियम परमेश्वर ने दिया था, लेकिन यह स्वर्ग की ओर से था, जो मरकुस 11:30 में कहता है। ये लोग इस अधिकार पर विवाद करना शुरू किए थे। ये अधिकार कौन दिया है? जैसे हम देख रहे हैं, फिर वे यरूशलेम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरानी उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? यूहन्ना को परमेश्वर आज्ञा दिया था या अपनी मर्जी से करता था? क्योंकि वो लोग यूहन्ना को नबी मानते थे, भविष्यवक्ता मानते थे, उन यूहन्ना पर विश्वास करते थे कि यूहन्ना स्वर्ग से आया है।
ये प्रश्न फंस गया उन लोगों के बीच में, शास्त्रियों पुरानियों उनके बीच में। लोग बता नहीं पाए, तब आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर की ओर से तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। मनुष्यों की ओर से कहने में इतना डर लगता था, इतना डर था। इसलिए प्रभु के बातों के जवाब कोई नहीं आने पाया। यूहन्ना स्वर्ग से आया था, स्वर्ग से अधिकार मिला था। अपनी मर्जी से लड़ाई करके या झगड़ा करके या दबाव में या प्रेशर में या जबरदस्ती बपतिस्मा नहीं आ देता था। परमेश्वर ने ये आज्ञा उनको दिया था, तो इस प्रकार से करो करता था। और देखिए भेड़ यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आती थी। भेड़ के भेड़ यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने भेड़ के भेड़ आती थी। लूका 3:7। जो भेड़ की भेड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। उन भेड़ों से कहता था, हे सांप के बच्चों, हे शैतान के बच्चों, तुम्हें कौन बता दिया आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचो। लोग बचने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, ये बचाव होता है। हम प्रभु के होते हैं। बुद्धिजीवी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, स्वीकार किया, और इसका फलस्वरूप आत्मिक कष्ट भी सहन किया। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। लूका 7:30 देखें। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। बपतिस्मा वही लोग नहीं आ लेते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ है, जानता हूँ। शैतान के विषय में, परमेश्वर के विषय में नहीं। परमेश्वर के विषय में आप अज्ञान हैं। अगर जानते तो नहीं टालते। ये लोग व्यवस्थापक हैं, फरीसी हैं, इस मसीह को नहीं जानते थे, बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते। आप भी नहीं करेंगे। इसलिए
परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम बपतिस्मा ले सकते हैं। आपको पता नहीं है, अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं, थोड़ी जानकारी नहीं है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया है, पवित्र आत्मा अभी तक आपको टच नहीं किया है, तो एक बार आप सोचें, कोशिश से करें, मैं इस लायक बनूं कि प्रभु हम पर भी अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी आशीष से उतार दें। यूहन्ना केवल उन्हीं लोगों को बपतिस्मा दिया जो लोग मन फिराव के योग्य फल लाते थे, सबको नहीं लेता था, सबको बपतिस्मा नहीं लेता था। जो लोग मन फिराव लायक हो चुके हैं, मन फिरा लिए हैं, उन्हीं लोगों को। लूका 3:8। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर अब्राहम से, इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, मन फिर जाता है, तो हम नहीं कहते कि हमारा अब ये है, हमें अभी वहाँ जाना है, अभी हमारा वो बाकी है, हमारा वो भगवान है, वो हमारा देवता है। आपको निश्चय हो जाएगा कि हमारा ईश्वर बस यीशु मसीह है, परमेश्वर। इस प्रकार से अगर आपका निश्चय हो आ जाता है तो आप इस लायक हो जाते हैं। मन अगर आपका फिर गया तो आप इस लायक हो आ जाते हैं। इस प्रकार से हम मन अगर हमारा मन फिर जाएगा तो हम इस लायक हो जाएंगे और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाएगा। परमेश्वर बहुत दया करने वाला है। आशीष कहाँ है? पढ़ते थैली ले लो, हम थैली 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 झोलिया झोलिया बेटवा पर, हाँ झोलिया। यह है, देखिए परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है और परमेश्वर की महिमा है। हम सोचते हैं, ध्यान दीजिए, हम सोचते हैं कि अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे शैतान भाग जाएगा। भगाना आपको है, भगाना शैतान को आपको है, भाग जाएगा, ये सही बात है, आप भाग जाएगा। लेकिन कौन भगाएगा? आप भगाएंगे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो शैतान को कौन भगाया? यीशु मसीह भगाया। पिता उतर कर नहीं आए वहां पर, है कि नहीं? यीशु मसीह लड़ा, उपवास 40 दिन यीशु मसीह किया। इसलिए अगर आप लेंगे बपतिस्मा, शैतान को आप भगाएंगे। इस लायक आप होंगे। आपके घर हम जाकर नहीं आप भगाएंगे। हम क्या है? जैसे आप हैं वैसे हम यीशु मसीह नहीं हैं ना, यहाँ पर कोई यीशु मसीह है। फर्क है कि प्रभु हम सबको चुना है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, संदेश देते हैं, आपको सिखाते हैं, लेकिन लड़ना आपको है। लोग गीत गाते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका है कि नहीं?
मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। तब ये जानिए कि अगर जो हम इस लायक होते हैं, कोई अगर हमें अछूता है तो प्रभु को कष्ट हो। और अपने धनुष का तीर बनाकर अपने धनुष का तीर हमें बनाता है। अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। आगे हम रहेंगे, हम धनुष से जैसा रहेंगे आगे के चलेंगे, वो तीर बनाकर मारेगा तब शैतान निकलेगा। तो शैतान तो निकल जाएगा। कोशिश करिए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, ताकि परमेश्वर की आशीष सबके ऊपर हो। और ध्यान दीजिए, कल से 40वां उपवास चले। आज 3 दिन का उपवास लास्ट है। 3 दिन का उपवास लास्ट है। और हर बार सबको सलाह दिया आ जाता है कि उपवास करिए, संघर्ष करिए, शैतान से लड़िए और विजय प्राप्त करिए। और हमारा और आपका आसरा केवल यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता है जो हम पर हमारे तरफ से लड़ता है, युद्ध करता है, और परमेश्वर की महिमा होता है। तो यह है, देखिए परमेश्वर की दया है, कृपा है। परमेश्वर सब कुछ चाहता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है। और कितना अच्छा है कि हमारे लिए उन्होंने हमारे लिए और हमें उपवास करके दिखाया कि हम शैतान को किस प्रकार से हरा सकते हैं। शैतान को हम किस प्रकार से हरा सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? कुछ शैतान ऐसे होते हैं कि बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलते, है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? तो इनमें दोनों बात आ जाती है। हमारा उपवास भी हो आ जाता है और शैतान भी निकल जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन भी पूरा हो आ जाता है। अगर जो शैतान ऐसे नहीं निकल पाता है, उसके लिए उपवास किया आ जाता है, उपवास प्रार्थना होता है, निकल आ जाता है। अभी हम वालों के बीच में एक बहन आई थी परेमा से। हॉस्पिटल में 2 दिन में डॉक्टर 1 लाख रुपया ले लिए। क्या नाम है उनका? अंतिमा। अभी होगी, कहाँ है अंतिमा? खड़े हो जाएंगे। अंतिमा खड़ा हो जाएंगे। देखिए ये बहन 2 दिन में डॉक्टर 1 लाख रुपया ले लिया। यहाँ आई बिना पैसे के ठीक हो गई। तो यहाँ पर केवल हम लोग प्रार्थना की। चंगा कौन किया? यीशु मसीह किया। ये उपवास प्रार्थना का कितना अच्छा फल मिला। उपवास प्रार्थना में वो बहन आई और प्रभु ने कितना जल्दी उनकी विनती सुनी और परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। उनका पूरा परिवार बच गया। इसीलिए कहा बाइबल, तो विश्वास कर, तो विश्वास कर, तब तेरा घराना उद्धार पाएगा।
पहले हम विश्वास करें, तब न हमारा परिवार बचेगा। इस प्रकार से तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये परमेश्वर है, इसीलिए सभी लोग अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाएं, ताकि परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम वचन आज बंद करते हैं, अगला वचन अगले इतवार को होगा। ये बपतिस्मा का अर्थ था। जितने लोग लेने को तैयार थे, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक दिए उसमें, ठीक है। आइए हम लोग भेंट को ले लेंगे, जो प्रभु का हक है, जिसे भेंट कहते हैं।